ताबीदान ये बता रहा है हमारे आने से नबी का जलसा कामयाब नहीं होगा, बल्कि फलसफा तो ये कि जो नबी के जलसे में आता जाएगा कामयाब होता चला जाएगा, कामयाब होता चला जाएगा। में खाना खाएगा कैसे? खाना बोलेगा अल्लाहू अल्लाह। सब्जी खाएगा कैसे? खाना बोलेगा अल्लाहू अल्लाह। जमीन पे चलेगा कैसे? जमीन बोलेगी अल्लाहू अल्लाह। बिस्तरे पे सोएगा कैसे? बिस्तरा बोलेगा अल्लाहू अल्लाह। चुनांचे उन्होंने तौबा किया और ये साबित हो गया दुनिया में हर चीज अल्लाह का नारा लगाती है, मगर इंसान की आवाज को बुलंद कर दिया गया है और कायनात की आवाज को साइलेंट कर दिया गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रातु पुश्ती। बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारूनी, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िब्ल ए दी मददे काबे ईमा मददे। आई हमरा बारगाह रिसालत वाले रिसालत में अक़ीदत व एहतराम के साथ अपने आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लि। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ एक बार और हिलिए कम पढ़िए ज्यादा दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लि। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गाय घाट की सरजमीन पर यहाँ के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों के ज़ेरे एहतिमाम पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत मौलाना सरफराज अहमद साहब क़िबला चिश्ती मद्दज़िल्लहुल अली व नूरानी की सरपरस्ती और मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना रियाज़ अहमद साहब की खुसूसी तहरीक पर जिस प्रोग्राम में हमारी और आपकी हाजिरी हो रही है, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन। आपने मुझसे पेशतर बादे नमाज इशा से लेके अब तक करीब 11:15 बज रहा है शायद, बहुत सारे मेहमानान से मुख्तलिफ अंदाज में मंजूम खराज आपने समात फरमाया। इस जलसे की ये पहली तकरीर है जो होने जा रही है। उन सारे नातख़ा हजरात में आपने अपने इलाके के मारूफ अनाउंसर हजरत हाफिज़ कारी ज़मीरुल हसन साहब से आप उनके अशार और जज्बाती जुमले से भी आप महसूस हुए और मुझसे पेशतर आपने देखा कि आपके इसी इलाके से मुश्किल से गालिबन 10 किलोमीटर की दूरी पर गोशेशीपुर से ताल्लुक़ रखने वाले
एक अजीम तरीन नात खां मद्दाह रसूल अल्लाह अली जनाब हाफिज तौफीक रहबर बस्तवी साहब से भी आपने उनका कलाम समात फरमाया। बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही दमदारी से आपने इनको सुना भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत महजूज हुआ। अल्लाह ताला इनको नजर बस से बचाए आमीन और उन्हें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए आमीन। सरकार की महफिल को जो लोग सजाते हैं, सरकार की महफिल को मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार की महफिल को जो लोग सजाते हैं, सरकार की महफिल को जो लोग सजाते हैं, समझो कि वो जन्नत में, समझो कि वो जन्नत में घर अपना बनाते हैं, समझो कि वो जन्नत में। ठीक है, हमसे तो आप सही हो। एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सब लोग नहीं आते, अब नहीं, अब थोड़ा चालू होइए, हमको चालू होने दीजिए आप। सब लोग नहीं आते सरकार की महफिल में, सब लोग नहीं आते सरकार की महफिल में। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये लाइन आपको समझ में आई या नहीं? सबको तो छोड़ दे, फिर आगे पढ़े जब समझ में आ गई। होता यही है कि अगर समझ जाओ तो वहीं से आगे बढ़ जाओ, लेकिन फिर भी टेस्ट के लिए बोल रहे हैं सुभान अल्लाह बोलो आप सुभान अल्लाह। अगर यहाँ आप आए हो तो बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मिलाद होता है, जलसा होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, डेट रख दिया 3 तारीख 5 तारीख 22 तारीख, और जलसा होने से पहले, मिलाद होने से पहले, कॉन्फ्रेंस होने से पहले ये लोगों से अपील की जाती है, ये अपील की जाती है कि आप मिलाद में आए, मिलाद कामयाब करें, मिलाद में आए, मिलाद कामयाब करें, जलसे में आए, जलसा कामयाब करें, कॉन्फ्रेंस में आए, कॉन्फ्रेंस को कामयाब करें। और इस काम को करने के लिए एक से एक जतन किया जाता है। ये 4-4 5-5 कलर के पोस्टर इसलिए छापे जाते हैं कि जलसे में आओ, 5-5 6-6 हाथ का फ्लेक्स इसलिए लगाया जाता है कि जलसे में आओ। ऑटो से ऐलान भी किया जाता है कि जलसे में आओ। जुमा के इमामों को अपील की जाती है कि जलसे में आओ, और आने का सिस्टम ये होता है बार बार ये बोला जाता है कि जलसे में आए, जलसे को कामयाब करें, मिलाद में आए, मिलाद को कामयाब करें, कॉन्फ्रेंस में आए, कॉन्फ्रेंस को कामयाब करें। मगर मेरी मेमोरी कुछ और है, मेरा सिस्टम कुछ और है। मैं इस जुमले से जरा मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं किसी और हिसाब से लिया करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपके आने से ये नबी का जैसे कल जलसा कैसे कामयाब होगा। क्या हमारी औकात है कि हम नबी का जलसा कामयाब कर सकें? क्या हमारी बेसात है कि हम नबी का जलसा कामयाब कर सकें? ये नारा लगाया जाता है जलसे में आओ, जलसे को कामयाब करो। ऑटो से ऐलान हो रहा है जलसे में आओ, जलसे को कामयाब करो। मगर मेरा विजदान ये बोल रहा है ये हमारी शान ये नहीं है। हम क्या उस पैगंबर के जलसे को कामयाब करेंगे जिस पैगंबर की शान ये है कि अगर वो इशारा कर देता है तो कंकरी कलमा पढ़ने लगती है, अगर वो इशारा कर देता है तो मुर्दा जिंदा हो जाता है, अगर वो इशारा कर देता है तो चांद अलग हो जाया करता है, अगर वो इशारा कर देता है तो सूरज पलट जाया करता है। हमारा विज्ञान ये बता रहा है हमारे आने से नबी का जलसा कामयाब नहीं होगा
बल्कि फलसफा तो ये कि जो नबी के जलसे में आता जाएगा कामयाब होता चला जाएगा, कामयाब होता चला जाएगा। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, फैज़ाने गौसुल वरा जिंदाबाद, फज़्ले गौसुल वरा जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर जिंदाबाद, नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह। मोहब्बत से बोलो, ऐसे नहीं भैया बोलो, हमको सुनाई दे। हाँ ये ठीक, ये ठीक है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो गलत तो नहीं बोला मैं? हमारे आने से नबी का जलसा ये कामयाब नहीं होगा। और सही भी है, नहीं तो यही होता कि जैसे आप देख रहे हैं कि लोग पहुंच पहुंच के रैली का फोटो दिखा रहे हैं और अंदर से खबर मिल रही है कि कुल कुर्सियां खाली है। तो अगर हमारे और आपके जाने से हो जाए तब तो उन्हीं का बल्ले बल्ले रहे, मगर ये नहीं है कि आपके आने से गौसे आजम का जलसा कामयाब होगा। ए बाबू भैया दीदी बुबू खाला जो न आई हो अब की आ जाओ। जो नबी के जलसे में आता जाएगा उठता चला जाएगा, आपका गौसे आजम का जलसा कामयाब करेंगे। जिस गौसे आजम की शान ये है, आप इरशाद फरमाते सूरज उस वक्त तक निकलता नहीं है जब तक अब्दुल कादिर को सलाम नहीं करे। वाह 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 वाह। महीना जब तक आता नहीं है जब तक मुझे सलाम न कर ले। साल उस वक्त तक आता नहीं है जब तक अब्दुल कादिर को सलाम न कर ले। वाह वाह वाह। जाओ दो चार जनी और चला जाओ। शेर तो समझ ही गए थे कि उसको दोहरा दूं, तो बोल दो ना। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दोहराए कहाँ थे, वो तो एक ही लाइन हुआ था। हाँ आप ये देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना रियाज साहब, ये मदरसे वाले बेचारे कितने खुशदिल है सब। अल्लाह ताला सबको हाफिज कारी बना दे। आमीन आमीन। आमीन। लेकिन कुल चाहत इनके हम सबसे पहले शायर बने भैया, तो पहले ये हाफिज जी बन जाना तब कुछ बनना, नहीं तो फिर हमारी कट्टी है। जो कहना है वो साफ है। सरकार की महफिल को जो लोग सजाते हैं समझो, देखो कितना पॉइंट है इसमें, करना कुछ नहीं। समझो कि वो जन्नत में, समझो कि वो जन्नत में घर अपना बनाते हैं। वाह। अच्छा जो नारा लगाएगा वहीं सबको खड़ा होकर एक बार बता दे कौन है। तो कुल तुम ही करी हो, वो बनी हो, तो नरवो लगाओगे, कोई बात नहीं है। तैयार रहना, दमदारी से जवाब देना। कि सब लोग नहीं आते। वाह सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जो आए हैं वही बोलें, जो नहीं है वो वहीं से बोलें। सब लोग नहीं आते सरकार की महफिल में, सब लोग नहीं आते। ये झगड़े खत्म कर देते हैं आज, झगड़ा खत्म। सब लोग नहीं आते सरकार की महफिल में, सब लोग नहीं आते सरकार की महफिल में। आते हैं वही जिनको, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। का भी हक है भाई। मैं सोच रहा था कोई कि बड़ा नोट आएगा तो उसको अलगिया दूंगा, कोई बात नहीं, आप रखो। फिर मिलाना नहीं। सब लोग नहीं आते, अभी हम रास्ते में, अभी यहाँ आने में टाइम लग रहा है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ठीक है।
परेशानी पहले सुनो आप। कि अभी 3-4 दिन पहले मैंने देखा कि जहां जाओ तो 1 घंटा लेट हो जाओ। वजह क्या है? तो जवाब मिला कि भैया लगन है। को अगर हम बोलेंगे तो आप तो साथ देना, तो हमको याद आएगा, क्योंकि भाई हम कुछ परेशानी में चल रहे हैं, तकरीर हम कर नहीं पाते हैं, बस मजबूरी है जो करते हैं। क्या है? क्या है? कपड़ा सिल दो, भैया नहीं हो पाएगा, लगन है। मोबाइल बना दो, भैया नहीं हो पाएगा, लगन है। फला दिन आ जाओ, नहीं हो पाएगा, लगन है। अच्छा, जब बाहर निकलो तो बोलेरो वाले इतना दाब के सब चलाते हैं कि अगर 22 बोलेरो है तो कुल 57, ये बीच में किसी को घुसने नहीं देते। उस दिन मैं गोड़ा जा रहा था तो नवाबगंज के पीछे जब मैं बचता तो कोई साथ नहीं दे रहा। हमने कहा ये बताओ कि तुम्हें नमाज पढ़े थे कि बच्चों मले नहीं देते क्यों? ये बारात वालों को क्या चक्कर है? अगर कोई बीच में आ जाए तो तुम्हारी कौन सी इतना बड़ा पाप हो जाता है, मगर नहीं, न मैं तेज चलाई है न तुम्हें चलावे दे हैं। काहे? बोल दो लगन है, मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो, लगन है, और मोहब्बत से बोलो, लगन है। अच्छा लगन। हमने कहा ठीक है, चिल्ला लो, परेशान कर लो, कई दिन। और पता चला कि 2-4 दिन में ठप। और लगन में ये होता कि कुछ हमारा भी है कुछ उनका भी है, मगर उसमें बस दिक्कत ये है कि कुर्सियां गिन के मंगाई जा रही हैं, प्लेट गिन के मंगाया जा रहा है, हिसाब किताब से लोग खा रहे हैं। एक चीज है, इसको काट देना मगर ध्यान रखना। एक जगह मिसरा दिया गया था, खाना कमाल है ना खिलाना कमाल है। अभी हमारे रहबर भाई बेचारे खुटपुट फुटू कर रहे थे, तो ये हमको सोने दिए ना अपना से, मैं तो जान नहीं पाया। तो मिसरा ये लोग जोड़ते हैं, तो मैं लगन के हिसाब से बता रहा था। अभी इसको कोई जरूरी नहीं, मगर गर्मी जब आए तो हिसाब से। खाना कमाल है, हाँ दोहराओ तो। खाना कमाल है न खिलाना कमाल है, खाने के बाद उसको जाना कमाल है। तो कुल शायर हैं। खाने के बाद उसको ये बताना जरूरी है, बताना जरूरी है भैया। ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक बार वलीमा करके आते हैं तो 4-6 दिन खाली गिनते रहते हैं। तो ठंडी में ठीक है, मगर गर्मी में आपको उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कोई गलत नहीं है। हाँ, ये नहीं कि कुल सवाब वाला बताओ। हाँ, खाने के चक्कर में पता चलो वलीमा सुन्नत है और जान बचाना फर्ज है। हाँ, तो ये मसला भी बताना मोहब्बत के साथ। हमने कहा कई दिन? 4 दिन। 4 दिन, और 4 दिन के बाद पड़ाका खत्म, बोलेरो खत्म, ये लाइन खत्म। मगर क्या बात है पीरे पीरा की, सुभान अल्लाह। वाह, पीछे पीछे वाले बोलो, सुभान अल्लाह। क्या बात है पीरे पीरा की। ऐसे नहीं, बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। क्या बात है मीरे मीरा की, क्या बात है शाहे जीला की, क्या बात है गौसे समदानी की, क्या बात है कुतुबे रब्बानी की, क्या बात है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की। आपको वो अल्लाह ने अजमत अता फरमाई है कि 11वीं का महीना क्या लगा कि गौसे आजम की लगन लग गई। सुभान अल्लाह बोलो। वाह भाई, गौसे आजम की लगन लग गई। वाह, लगन लग गई। अब उसके बाद लगन जब लगी तो कहीं कुरान खानी हो रही है, कहीं मिलाद हो रहा है, कहीं साले सवाब हो रहा है, कहीं खत्म कादरिया हो रहा है, कहीं तोशे कादरिया हो रहा है, कहीं गौसे आजम के नाम का जलसा, कहीं गौसे आजम के नाम से जुलूस हो रहा है। और ये ऐसी लगन है, इतना दाब के हो रहा है, इतना माहौल बन रहा है कि हर जगह जाओ तो गौसे आजम की लगन है। ये पूरा महीना आप देख रहे हैं, पूरा महीना यही हो रहा है। फजर के बाद कुरान खानी हो रही है, जोहर के बाद कुरान खानी हो रही है, मगरिब के बाद मिलाद हो रहा है, इशा के बाद जलसा हो रहा है। क्या हो रहा है? का ये गौसे आजम की लगन है। मेरा विजदान ये बोल रहा है, और ऐसी लगन लग गई है कि 1 तारीख आई तभी लगन लगी हुई है, 5 तारीख आई तभी जलसा हो रहा है, 15
11 तारीख आई तब भी जलसा हो रहा है, 10 तारीख आई तब भी जलसा हो रहा है, और 11वीं की 11 लग गई तब भी जलसा हो रहा है, और जब ये 11 खत्म हो गई 12 आ गई तब भी जलसा हो रहा है, 15 आई तब भी हो रहा है, 20 आई तब भी हो रहा है, 22 आई तब भी हो रहा है, 25 आई तब भी हो रहा है, आज 28 आ गई तब भी हो रहा है। हमारी समझ में आ गया वो तुम्हारी लगन है जो चंद दिन में खत्म हो जाती है, मगर अब्दुल कादिर जिलानी को मौला ने वो कमाल अता फरमाया है कि गौसे आजम की शान ये है कि जब तक सूरज चांद रहेगा धरती पर इस्लाम रहेगा, जब तक दुनिया सलामत रहेगी गौसे आजम की लगन बाकी है। वाह सुभान अल्लाह सुभान से अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह अरे भैया बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये है लगन, ये खत्म नहीं होती, उनकी खत्म हो गई और गौसे आजम की मुंह से बोलो शुरू है। अब ये है लगन, ये महीना खत्म हो जाए गौसे आजम की लगन खत्म होने वाली नहीं। ये 2021-22 खत्म हो जाए मुंह से बोलो सुभान अल्लाह। तब भी खत्म होने वाली नहीं। अब 22-23 तो छोड़ो, तू खत्म हो जाओ। सही है, मगर गौसे आजम का नारा खत्म होने वाला नहीं। वाह खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए कि ये लगन ऐसी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान ये है, हमने बहुत बार सुना है, मगर ये कमाल इसलिए मिला है कि कुरान पर अमल हो रहा है, हदीस पर अमल हो रहा है, सुन्नत पर अमल हो रहा है। ये दुनिया की लगन फलाप हो जाया करती है, मगर गौसे आजम की शान ये है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अगर आपकी पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा। और सही बात तो ये है कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे हाथ फेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। नारे बस, सुभान तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे गौसुल वरा, जिंदाबाद, नारे सुन्नत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, रिसालत। या रसूलल्लाह, वो बस बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। मतलब पहले हम कादरी हो जाएं, उसके बाद जब रखे जाएं उत्तर दक्षिण, समझे, और उसके बाद जब उठाएं, इसमें तीनों है। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ये लगन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पावरफुल। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए ये फैसला लेके उठना है कि उनकी लगन, वाह उनकी लगन दिल में बसाएंगे, नबी नबी कह के मदीना चले जाएंगे, मदीना चले जाएंगे, मदीना चले जाएंगे। इसकी दूसरी लाइन किसी को याद है? कुल नौके वाला खोलता पानी और बोलता पानी में सब फंस गए। बताओ, इतना बढ़िया था तो हमको भी नहीं याद है।
उनकी लगन दिल में बसाएंगे, नबी नबी कह के मदीना चले जाएंगे, मदीना चले जाएंगे। हम दिल का दुखड़ा सुनाएंगे, नबी नबी कह के मदीना चले जाएंगे, मदीना चले जाएंगे। और जिस दिन चलेगी गुलामों की टोली, गुलामों की टोली, सल्ले अला की होगी बोली, की होगी बोली। नाते नबी हम गुनगुनाएंगे, नबी नबी कह के मदीना चले जाएंगे, मदीना चले जाएंगे। माशाअल्लाह। लगन का मतलब क्या है अब समझना है। तो लगन जो हुई ये तो सिर्फ नारा वाली लगन थी। खास मकसद ये है कि कुरान और हदीस, इस्लाम, इसको दिल में सिर्फ बसा न लिया जाए बल्कि अपनी जिंदगी के हर हिस्से में उतार लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब तो ये काम की है। इसलिए जरूरी है कि हमारे दिलों में ये वलवला जो मौजूद है, ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ जुबान तक महदूद रहे, बल्कि इसलिए है कि हमारी जिंदगी उसमें ढल जाए। तब इंशाअल्लाह ये हमारा यानी सारा मसला हमारा साफ होता नजर आएगा। मोहतरम हजरात, इंसान अशरफुल मखलूकात है। दुनिया में जितनी चीजें हैं सब इताअत में लगी हैं, मगर इंसान बड़ा क्यों है? तो जब बड़ा है तो उसे चाहिए कि वो बड़े होने का अपनी जिंदगी में सबूत दे। जनवरी के बाद फरवरी है, फरवरी के बाद मार्च है, गर्मी के बाद ये है, ठंडी के बाद ये है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये सिर्फ इंसान है कि इससे जो कहा जाए तो आगे वाला पीछे कर देता है, पीछे वाला बीच में कर देता है, सुबह वाला दोपहर को कर देता है, शाम वाला परसों कर देता है। मैं अर्ज ये कर रहा था, इसलिए जरूरी है कि इंसान बड़ा है तो बड़े होने का सबूत दे। मगर हाय रे मुसलमान, ये हमारी गफलत क्या है? ये हमारी गफलत क्या है? ये अंजाम कहां तक जा रहा है? आपको होश नहीं है कि कयामत आएगी नहीं, कयामत आ चुकी है। तूफान आएगी नहीं, तूफान आ चुका है। हमारी बर्बादियों के मंसूबे बनाए नहीं जाएंगे, बनाए जा रहे हैं। हजरात, ये मालूम है कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि दुनिया में जितनी चीजें हैं सब अल्लाह की पाकी बोलती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया में जितनी चीजें हैं सब अल्लाह की पाकी बोलती हैं। ये हवा, ये फजा, ये दरिया, ये मछलियां, ये आबशार, ये झरने, ये नदियां, ये तितलियां, ये मछलियां, सब अल्लाह की हम्द बोला करती हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इनका अंदाज क्या है, इनका सिस्टम क्या है? तो मतलब जो जिस हाल में है वो अल्लाह की इताअत में लगा हुआ है। इस फलसफे को और इस आयत को जब एक बुजुर्ग ने मुलाहजा फरमाया तो उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि आखिर मामला क्या है। हम तो जो तस्बीह की आवाज़ बुलंद करते हैं वो आवाज़ सुनाई देती है, मगर वजह क्या है कि अगर दुनिया की सारी चीज़ अल्लाह की पाकी बोलती है तो हमें सुनाई क्यों नहीं देता है? हम नारा लगाते हैं तो सुनाई देता है, हम नारा लगाते हैं तो सुनाई देता है, हम अजान देते हैं तो सुनाई देता है, हम नमाज पढ़ते हैं तो सुनाई देता है, हम तिलावत करते हैं तो सुनाई देता है, हम इल्ला सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं तो सुनाई देता है, हम नात पढ़ें तो सुनाई देता है, हम तकरीर करें तो
सुनाई देता है, और हम कोई भी काम करें तो सुनाई देता है, मगर वजह क्या है कि दुनिया की जितनी चीजें हैं इनकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है। ये ख्याल उनके दिल में जैसे ही बेदार होता है, चुनांचे अल्लाह ताला की शान देखें, उसी वक्त उन्हें इस्तिंजा की हाजत महसूस हो जा रही है, उन्हें बड़ा प्रेशर महसूस हो रहा है। उन्होंने इरादा कर लिया कि ये सोचने वाला मामला बाद में रखा जाए, लाओ जल्दी से इस्तिंजा कर लिया जाए। जैसे ही उन इस्तिंजे के लिए और इस काम को अंजाम देने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे ही वो बदनी के करीब जा रहे हैं तो बदनी से के लोटे से आवाज आ रही है, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो बदनी बोल रही है अल्लाहु अल्लाह। इन्होंने सोचा ये क्या मामला है, ये जब अल्लाह का नारा लगा रही है तो इससे कैसे इस्तिंजा किया जाएगा। लोटे को हाथ लगाना छोड़ दिया, करीब जाके घड़े के करीब गए कि लाओ घड़ा उठा करके उससे इस्तिंजा कर लिया जाए। जैसे ही घड़े के घेचों को गले को पकड़ना चाह रहे हैं, घड़े से आवाज आ रही है अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। उन्होंने ख्याल किया इससे इस्तिंजा कैसे किया जाएगा। जो घड़ा अल्लाह की बोल रहा है, और आगे बढ़ रहे हैं कि लाओ घड़े को भी छोड़ दिया जाए, जरा करीब जा करके किसी खेत में इस्तिंजा कर लिया जाए और किसी दरख्त के पत्ते को तोड़ लिया जाए। जैसे ही पत्ते को हाथ लगाने के करीब हो रहे हैं, पत्तियां आवाज दे रही है अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। डालियां आवाज दे रही है अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। वो परेशान हो जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, तो वजह से ही खेत में वो प्रेशर और माहौल बनाना चाह रहे हैं। इतने में खेत से आवाज आ रही है अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। उन्होंने सोचा खेत का भी मामला छोड़ लिया जाए, लाओ कोई ढेला उठा करके खड़े खड़े ही इस्तिंजा कर लिया जाए। मगर जैसे ही उस ढेले को हाथ लगा रहे हैं, ढेला आवाज दे रहा है अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। उनका प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वो मौला की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, मेरे मौला ये तो बड़ा गजब हो जाएगा, ये तो मेरी नस फट जाएगी, ये मैंने क्या बवाल ले लिया है। मैं जहां जहां जाता जा रहा हूँ सारी दुनिया अल्लाह अल्लाह बोलती नजर आ रही है। हवा बोल रही है अल्लाहु अल्लाह, लोटा बोल रहा है अल्लाहु अल्लाह, घड़ा बोल रहा है अल्लाहु अल्लाह, मिट्टियां बोल रही है अल्लाहु अल्लाह, खेत बोल रहा है अल्लाहु अल्लाह, खलियान बोल रहा है अल्लाहु अल्लाह। ए मेरे मौला ये मामला क्या है? अगर ये मामला यही रहेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। गैब से आवाज आ रही है, तू ही तो सोच रहा था कि हमारी आवाज तो सुनाई दे रही है, ये दुनिया की आवाज को सुनाई नहीं दे रही है। याद रखना, हमने इसलिए इनकी आवाज को साइलेंट कर दिया है और इंसान की आवाज को बुलंद कर दिया है, वरना अगर ये सारी दुनिया अल्लाह अल्लाह का नारा लगाएगी तो एक दिन में कयामत आ जाएगी। ये पानी पिएगा कैसे? पानी बोलेगा अल्लाहु अल्लाह। मैं खाना खाएगा कैसे? खाना बोलेगा अल्लाहु अल्लाह। सब्जी खाएगा कैसे? खाना बोलेगा अल्लाहु अल्लाह। जमीन पे चलेगा कैसे? जमीन बोलेगी अल्लाहु अल्लाह। बिस्तरे पे सोएगा कैसे? बिस्तरा बोलेगा अल्लाहु अल्लाह। चुनांचे उन्होंने तौबा किया और ये साबित हो गया दुनिया में हर चीज अल्लाह का नारा लगाती है, मगर इंसान की आवाज को बुलंद कर दिया गया है और कायनात की आवाज को साइलेंट कर दिया गया है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने गौसुल आजम जिंदाबाद, फैजाने गरीब नवाज जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सब अल्लाह की पाकी सब बोलते हैं, लेकिन अगर ये आवाज हमको सुनाई देने लगे तो ये जिंदगी अजीर्ण हो जाएगी। चलना फिरना उठना बैठना सोना जागना तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। और इंसान को हमने दुनिया में बर्बाद होने के लिए नहीं उतारा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गीत गाने के लिए उतारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मालूम ये हुआ कि हमें इस सिलसिले को बरकरार रखना है। अगर इनकी आवाजें हमारी समातों तक पहुंचेंगी तो मामला कहां से कहां पहुंच जाएगा। मोहतरम हजरात, जरूरत इस बात की है कि उठते बैठते सोते जागते
अल्लाह को याद किया जाए। और ये मतलब नहीं है कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह बोलो, उसमें हिकमत ये है कि जितनी बार आप अल्लाह बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने आमाल पर भी निगाह रखनी होगी। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि आप शराब पी रहे हो तो उस वक्त भी आप अल्लाह अल्लाह बोलें। अल्लाह अल्लाह बोलना आपको शराब पीने से बचा लेगा। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि आपको अल्लाह अल्लाह बोलेंगे, तस्बीह हाथ में रहेगी तो कम से कम उस वक्त आपको चोरी करने में डर लगेगा। ऐसा नहीं है कि टंकी का ताला खिसका रहे हो और अल्लाह अल्लाह बोल रहे हो, अल्लाह अल्लाह बोल रहे हो। ऐसा नहीं है कि यानी मोटरसाइकिल की हवा खोल रहे हो और अल्लाह अल्लाह बोल रहे हो। ऐसा नहीं है कि किसी का मोबाइल लेके भाग रहे हो और अल्लाह अल्लाह बोल रहे हो। ऐसा नहीं है कि कछौसा में जाके चप्पल बदल रहे हो, अल्लाह अल्लाह बोल रहे हो, अल्लाह अल्लाह बोल रहे हो। अल्लाह अल्लाह बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि जुआ खेल रहे हो, अल्लाह अल्लाह बोल रहे हो। वाह, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि बोल रहे हो, बोला इसलिए जा रहा है कि एक अल्लाह अल्लाह बोलना तुम्हें सच्चा पक्का मुसलमान बना देगा। वाह, जुबान साफ हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत इस बात की है, ये आसान भी है, ये आसान भी है, बाकी चीजों में तो थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि कुरान में खुद ही कहा गया है कि भैया कठिन है। लेकिन जो ओरिजिनल मुसलमान कोई हो जाता है तो उसके लिए मामला कठिन नहीं रहता है। इसमें न वजू की जरूरत है, न जुब्बा साफा की जरूरत है, न मस्जिद की जरूरत है, न किबला रू बैठने की जरूरत है। जिस हाल में रहो, जो सही पोजीशन है, हर वक्त आपके लबों पर सुभान अल्लाह होना चाहिए, माशाअल्लाह होना चाहिए। अगर ये मामला हमने अपनी जिंदगी में उतारा, इंशाअल्लाह हमारा उठना बैठना समझना ये सब कामयाब हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि औलियाए किराम को जो बोला जाता है कि औलिया मुत्तकी हैं, वो ऐसे आसानी से उनको दर्जे विलायत नहीं मिल जाता है, बल्कि मालूम यह है कि ये मिट्टी जो आपके हाथों में पड़े, फोड़ दीजिए तो फूट जाए, पटक दीजिए तो टूट जाए। जब ये भट्ठे में पक जाती है, मजबूत हो जाती है, तो जिसके ऊपर भिड़ जाती है उसकी खोपड़ी को सही कर देती है। एक मुसलमान जब तक कि बाजारों में यानी मिटता रहता है, इसका वकार नहीं होता है, मगर जब ये इसके खुदा और खौफे मुस्तफा, खौफे खुदा और इसके मुस्तफा की भट्टी में पक जाता है, तो ना तूफानों से इसे डर लगता है, ना पानियों से इसे डर लगता है। वो हम है, कच्ची मिट्टी है, हमें आग दिखाई जा सकती है, मगर एक अल्लाह का वली जब खुदा के खौफ की भट्टी में पक जाता है तो कभी न पहाड़ों से डरता है, न समंदरों से डरता है। और दुनिया देख रही है, अगर वो पहाड़ पे चढ़ जाए तो हाजी मलंग हो जाता है, और समंदर में लेट जाए तो हाजी अली हो जाता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पक्का हो गया है। वाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा एक मैं गलती कर गया हूँ, मगर बताऊंगा नहीं, आप सही रहो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जरूरत इस बात की है कि कुरान को मजबूती से पकड़ा जाए। समझ रहे आप? जब ये नौबत आ जाएगी तब वो तकरीर होगी कि अल्लाह के वलियों को देखो न कोई खौफ होता है, न कोई डर होता है। वाह, ये कहना तो आसान है कि 40 मुसलमान जहां रहा तीनों में एक वली होता है, तो हेर के लाओ लो, चलो। ये मौलाना लोग सब एक से एक हैं, सब जो पाया उठा के बोल दिया। यहाँ हो ना 100-200 लोग जो भी हो, तो बनाओ किसी को प्रधान, देखिए कौन है वली। ये इतना आसान नहीं है, मुसलमान होता है। अच्छा, इसका जवाब भी उसी में है, मोहब्बत से बोलो सुभान, सुभान अल्लाह। 40 मुसलमान। वाह, एक जगह पूछा था कि मुसलमान हो, कहीं हाँ, दलील, कहीं गोश्त खाते हैं।
मुसलमान का हो, बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, मुसलमान हो तब ना। मुसलमान का मतलब यह है कि अल मुस्लिम मन सलमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जुबान से मुसलमान महफूज रहे, जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहे। तो जब वो मुसलमान बन जाओ तो 40 वाली हो जाओगे, एक की क्या बात है, मगर वो जब रहो तब। बेशक। अब ये कहो कि नहीं 40 मिला वली रही, तो भैया हमको तो आज तक समझ में नहीं आया। अगर आप लोग समझ रहे हो या यहाँ जो मौलाना लोग बैठे हैं कोई समझ जाए तो हमको फोन करके बता। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि ये सिस्टम होना चाहिए, वजह उसकी ये है, मोहब्बत से कुछ हमको याद आने दे। मैं शेर पढ़ना चाह रहा था, कोई एक बार सिलो बोले सुभान अल्लाह तो याद आ जाएगा। सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अभी तक नहीं याद आया, फिर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, हम चुप रहे तो आप लोग 3 बार बोलते तो तुम्हारे समझ से याद आ जाएगा। सुभान अल्लाह। कभी जोन कैसे, कभी जोन पढ़ूंगा तो यही चाहे आधा घंटा लग जाए। कभी जोन की गली में क़याम हो जाए, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना सरफराज साहब थोड़ा आप ध्यान दें, इन लोगों को बताएं, चूंकि मैं तो चला जाऊंगा। इसमें बोला जा रहा है कि ऐसा इंतजाम, ये नहीं कहा जा रहा है कि बोलोरो हो जाए, जहाज का टिकट मिल जाए या पैसा आ जाए। बनाने वाले ने भी दिमाग लगाया है, ये कोई जरूरी थोड़ी कि पैसा हो तो चले जाओ। तभी तो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ ऐसा। हम लोगों ने क्या सोचा, हम समझ रहे हैं कि चाहे जैसा हो, हालांकि पैसे से कुछ होता नहीं। बहुत लोग बोरा का बोरा बचा के रखे थे और वह ठीक केस बंद करवाए थे स्कूल। नया हरम भा नवा हरम भा, 5-6 साल पहले बंद नहीं करवाया था। हाँ याद रहे। तो मतलब ये है कि ऐसा इंतजाम, हम लोग जानते हैं कि पैसा हो चाहे जैसा हो, जैसा हो। और शायर कह रहा कि कोई जरूरी नहीं है कि पैसा हो तो चले ही जाओ। बहुत लोग दबा के बैठे हैं, आज तक तौफीक नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनना ताकि हम अगला बोल सकें। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर, सलाम के लिए हाजिर, गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर। कुरान को मजबूती से पकड़ें। बेशक। इसी को समझाना है। ये आप समझ गए तो इंशाअल्लाह कुछ और हम बोल सकेंगे। मजबूती से पकड़ें। आपने सुना होगा कि एक बार सरकार अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बगदाद शरीफ में जब आपका क़याम था, तो एक बार आप वहाँ के झमेलों से, वहाँ के झंझटियों से इतना ऊब गए। जबरदस्ती हाना भरना हमारे पास बहुत मैटर है।
इतना परेशान हो गए कि आपने प्लान बना दिया कि अब मैं बगदाद में नहीं रहूंगा, छोड़ दूंगा बगदाद, चला जाऊंगा जंगल में। अब देखो, आप सिस्टम देखें, मसला क्या है। वहां इतना झाल है, इतनी परेशानी है कि पूरे बगदाद के लोग, यानी हमारी आदत ये होती है, हमारी आदत ये होती है, जब ये निकलने लगे तो वजह क्या थी? वजह ये थी कि उन्होंने फैसला लिया कि बगदाद में बहुत झाल है। वाह, दिन भर गीबत, दिन भर चुगली, टाकासनी, इधर का उधर, उधर का इधर, पुड़िया बनाओ, पुड़िया फैलाओ, आलिम के खिलाफ, मौलवी के खिलाफ, प्रधान के खिलाफ, पीर साहब के खिलाफ, मदरसे के खिलाफ। इतनी झाल है, कोई मेड़ काट रहा है, कोई द्वारा खड़ंजम बढ़ा रहा है। इतनी झाल है कि आप कहोगे मैं बगदाद में रहूंगा ही नहीं। और जब निकलने लगे तो उनको रोका गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रोका गया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये अब्दुल कादिर जिलानी कहां? देखो कहां? तो कहा यहां बहुत झाल है। तो गायब से जो आवाज आई उसका पैगाम ये था, अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हें इसी झाल को साफ करने के लिए दुनिया में उतारा गया है। तू चला जाएगा तो ये डूब जाएंगे, और तू जमाने में रहता रहेगा तो तेरे गुलाम कयामत तक नारा लगाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब चलने लगे तो चलने का एक स्टाइल होती है। हम जब चलते हैं कर तैयारी क्या करना है, आज कौन सा जुब्बा पहनना है, आज कौन सी सदरी पहननी है, आज कौन सा नोक मिलाना है ना। तो आप भी चलते हैं ना। ये है कि हम लोग जब चलते हैं तो उसका सिस्टम देखो, ताकि आपको समझ में आए कि सरकार अब्दुल कादिर जिलानी की शान क्या है। हम चलते हैं, रहबर साहब चलते हैं, मौलाना सरफराज साहब चलते हैं, मौलाना ये जमीरुल हसन साहब चलते हैं, मौलाना रियाज साहब चलते हैं। तो ये लोग चलते हैं, आप भी चलते, बहुत लोग चलते। हेलमेट हवा, चलो भैया हेलमेट ला के दो। ओहो परस हवा, मोबाइल लिया है ना, एटीएम कर, अरे वह पेंटोम नहीं, पेंटोम वह जब हम। अच्छा भैया, तो ला के दिया, कोई परस ला के दे रहा है, कोई ये ला के दे रहा है। यानी हम लोग अचानक भूल जाते हैं। हमको चलना है तो हमको यही याद रहता है कि परस ना भूले, हेलमेट ना भूले, और शेर वाली काफी ना भूले। अपना वाला नहीं बता रहे हो। चलने से पहले किताब ना भूले। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये तो है हमारा हाल। और जो हमारी दीदी पूर्व बहनी है तो इनका भी हाल वही है, जो चले लगे हैं कौन ब्याह में कंगहिया। कहीं न कंगहिया में क्या रखा, कहीं समझते हो नहीं। कहूं न्योतम जाओ तो कंगहियत और न्योतारी हजार, कहाँ मंगी हो न कंगही। गलत तो नहीं है। तो मतलब ये होता है कि चूड़ी और लिपस्टिक वो सब अपनी जगह है, मगर कंगहियों लेके जाना जरूरी है। नहीं पता चला मुंह धो बैठी तो सांझ हो गई अगोरते अगोरत। भाई जब कंघी एक रहेगी और पूरा रिश्तेदारी सब जमा रहेंगे तो पचेगा मसला। तो हम चलते हैं तो हमारे अंदाज ये होता है, चूंकि हमारा रुझान दीनी है। हम ये सोच रहे हैं कहीं मोबाइल न भूलने पाए, हम ये सोचते हैं हेलमेट न छूटने पाए, हम ये सोचते हैं पर्स न छूटने पाए, हम ये सोचते हैं डायरी न छूटने पाए, हम ये सोचते हैं रुमाल न छूटने पाए, हम ये सोचते हैं ये न छूटने पाए, हम ये सोचते हैं कंघी न छूटने पाए, साबुन न छूटने पाए, पर्स न छूटने पाए, मोबाइल न छूटने पाए, चार्जर न छूटने पाए, एटीएम कार्ड न छूटने पाए, ड्राइवरी लाइसेंस न छूटने पाए। मगर अब्दुल कादिर जिलानी जब बगदाद से चलने का इरादा कर रहे हैं तो कंघी को हाथ न लगाया, साबुन को हाथ न लगाया, हेलमेट को हाथ न लगाया, एटीएम कार्ड को हाथ न लगाया, सारे को गोली मार करके अब्दुल कादिर जिलानी ने कुरान को उठा लिया, कुरान को सीने से लगा करके कहा, ए मेरे मौला बगदाद छूट जाए मगर तेरा कुरान नहीं छोड़े। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत फैजान गरीब नवाज, फैजान गरीब नवाज, फैजान गौसुल आजम। नारे तकबीर।